टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब जरा फटाफट एक बार कर लेते हैं रिकॉल कि भाई कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन क्या होता है, तो आपको बताया गया कि पॉलीगन्स जो होते हैं वो टू डायमेंशनल क्या होते हैं, फिगर होते हैं। टू डायमेंशनल आप कह सकते हो क्लोज फिगर होते हैं, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट। देन उसके बाद मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज में अगर आप आते हो तो पॉलीगन्स के आपको साइड देखने को मिलती है। साइड क्या होता है, तो साइड आप सभी ने देखा था कि भाई साइड क्या होता है, जब भी कोई पॉलीगन बनता है यानी कि जो लाइन सेगमेंट मिलके किसी पॉलीगन को बनाती हैं उन्हीं लाइन सेगमेंट को आप साइड कहते हो, राइट। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी वर्टिसेस क्या होता है, तो वर्टिसेस वो पॉइंट है जहां पे आपकी साइड्स मीट करती हैं। जिस पॉइंट पे आपके काइंड ऑफ लाइक साइड्स मीट करती हैं उसे आप वर्टिसेस कहते हो। डायगोनल मैंने बताया था आपको कि डायगोनल क्या होते हैं, तो डायगोनल की बात हमने करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव एनी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने का काम कोई लाइन सेगमेंट करता है तो उन वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायगोनल। फिर से मैं इसे एक बार रिपीट करता हूं, क्या मैंने कहा कि भाई कोई भी लाइन सेगमेंट जो आपके एनी टू किसी एक पॉलीगन में कोई ऐसे लाइंस ऐसे वर्टिसेस को ज्वाइन करता है जो आपके नॉन कंसेक्यूटिव यानी लगातार न आने वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को आप डायगोनल कह रहे होते हो। और अगर लगातार किसी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है कोई लाइन सेगमेंट तो वो आपके साइड्स बन रहे होते हैं, राइट। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स हमने देखे थे। इंटरनल एंगल्स क्या है, वो एंगल्स जो पॉलीगन्स के साइड्स ज्वाइन करने पे पॉलीगन के इनसाइड अंदर की तरफ बनते हैं उसे आप कहते हो इंटरनल एंगल। वहीं एक्सटर्नल एंगल कौन से एंगल्स हैं, तो एक्सटर्नल एंगल्स वो एंगल हैं जो बेसिकली आप जब भी साइड्स जब आप क्या करते हो पॉलीगन के साइड्स को एक्सटेंड कर देते हो, एक्सटेंड यानी प्रोसीड कर देते हो आगे की तरफ बढ़ाते हो, तो जो दूसरे साइड से वो एंगल बनाता है, एक्सटेंडेड साइड जो दूसरे साइड के साथ एंगल बना रहे होते हैं उसी साइड्स को आप एक्सटर्नल एंगल कह रहे होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। अब आगे कहानी बढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन की तरफ। कहां चलेंगे भाई, टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं। चलिए भाई लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं भाई, चल रहा है चैप्टर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम कर रहे हैं पॉलीगन, ठीक है जी। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं भाई पॉलीगन। चलिए इसमें हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहला आज का टॉपिक है जो आपका टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हम सबसे पहले दो टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे। पहले कौन से दो टाइप्स हैं आपकी, पहला टाइप्स है आपका कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा है आपका कनकेव पॉलीगन। कौन सा, कनकेव पॉलीगन। चलिए कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं भाई। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन, कोई भी आप में से मुझे बताना चाहे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन। देखो एज द नाम इसका नेम जिस तरीके से सजेस्ट करता है कनकेव और कन्वेक्स, देखना क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ पे पॉलीगन आपको बनाता हूं आपके सामने, देखेंगे जरा एक पॉलीगन बनाता हूं किस तरीके से भाई। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बना रहेगा तो आप उसे क्या मानते हो, उसे आप मानते हो पॉलीगन। तो यहां पे मैंने एक हेक्सागन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बेंजीन भी जानते होंगे, बेंजीन रिंग बनती है इस तरीके से, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसका होता है, राइट। तो आप देखिए इसके एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है, चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स और छठा वर्टेक्स, यानी 6 वर्टेक्स हैं। आप देख पा रहे हैं इसके साइड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, ठीक है। एक और मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखना जरा, स्ट्रक्चर एक और बना रहा हूं आपके सामने। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे और इधर बनाता हूं, यहां बनाता हूं। स्टार की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये किसकी तरह, स्टार, लाइक द वे यू पीपल आर स्टार ऑफ सुखोई एकेडमी, उसी तरीके से ये स्टार मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपके दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे भाई। एक स्ट्रक्चर आपका क्या दिखता होगा, एक आपका ये क्या है, हेक्सागन है। कौन सा स्ट्रक्चर है, हेक्सागन। और ये क्या है, स्टार का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, STAR, ठीक है भाई। अब देखना इन दोनों ही स्ट्रक्चर में, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या थोड़ा और अच्छे से बनाओ, और अच्छे से बनाओ भाई। देखिए यार स्टार थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर है, चलिए अब तो शायद ठीक ठाक थोड़ा बना हो।
ठीक है भाई। अब देख लो ये स्टार का स्ट्रक्चर और आपको क्या दिखाई होगा, कोई कोई कहेगा भाई ये तो प्लेन का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, चलो बर्ड का भी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आप मानिए। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दोनों ही पॉलीगन है। क्या है? दोनों ही पॉलीगन है, ये भी आपका ये भी आपका। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इनके डेफिनेशंस पे आप जाओगे तो आपकी किताबों में ये लिखा गया होगा पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन whose all interior angles are less than 180 डिग्री। यानी जो इंटीरियर एंगल्स हैं आपके एक ऐसे पॉलीगन का जिसके सारे इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल जो हैं ये हमेशा क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए 180 डिग्री, और ग्रेटर देन मैं इस तरीके से लगाता हूं 0 डिग्री। यानी ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। यानी ऐसा पॉलीगन जिसके बेसिकली आपके इंटीरियर जो एंगल हों सारे के सारे लेस देन 180 डिग्री हो। तो आप देखिए इनके सारे इंटीरियर एंगल देखिए, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल और 6, इसमें 6 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये सारे ही एंगल्स आपको क्या दिखेंगे, ये सारे ही एंगल या तो आपको ऑब्ट्यूज दिख रहे होंगे या तो एक्यूट दिखेंगे। ये कोई भी एंगल ऐसा नहीं होगा कि आपके 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। 180 डिग्री से कोई सा भी एंगल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसे आप कौन सा एंगल कहोगे, कन्वेक्स कहोगे। वहीं कनकेव क्या होता है, कनकेव में देखिए जरा, अ पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन whose at least one interior angle is रिफ्लेक्स एंगल आपको बताया था, वो एंगल होता है जिसमें आपके बेसिकली जो एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम। यानी रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखना जरा भाई, यहां लिखता हूं मैं कि भाई ऐसा एंगल जिसमें ऐसा आपका पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल जो हो आपके किससे भाई, लेस देन 360 डिग्री बट मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से तो ज्यादा बट 360 डिग्री से कम हो, राइट। ये कंडीशन जो फॉलो करेगा उसे आप कहोगे कौन सा एंगल है, कौन सा आपका पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन। क्या ऐसा, अब मैंने जो स्टार बना रखा है इसमें देखना, इसके एंगल्स को देखते हैं। आप इस वाले एंगल को देखोगे तो ये आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली कैसा रिफ्लेक्स एंगल है। 180 डिग्री क्या होता है, जब सीधी लाइन होती है तो 180 डिग्री बना देती है, ये तो भाई ऐसे बना है एंगल। यानी ये वाला इंटरनल एंगल आप देखोगे इससे यहां तक तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है। यहां पे आप देखिए इस वाले पे देखिए ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है, ये भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है और ये भी एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा। यानी 4 एंगल इसमें ऐसे बने हैं इंटरनल एंगल जो आपके बेसिकली जो कैसे हैं, जो आपके 180 डिग्री से ज्यादा। इसी में कुछ एंगल्स ऐसे भी हैं जो कि आपके लेस देन, आप देखोगे लेस देन आपके 180 रिफ्लेक्स नहीं है, राइट। यानी कि क्या होगे, एक्यूट एंगल। जैसे ये वाला एक्यूट एंगल है, ये वाला भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर एक भी एंगल एटलीस्ट वन, यहां पे भाई स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, एटलीस्ट वन, अगर एक भी एंगल आपके 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं, अगर एक भी इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, वहीं के वहीं आप कहोगे कि ये जो आपका पॉलीगन बना हुआ है कौन सा पॉलीगन है, वो आपका पॉलीगन है, आपका पॉलीगन कनकेव पॉलीगन है। और अगर सारे के सारे इंटरनल एंगल कैसे हो जाए, 180 डिग्री से कम हो जाए, सारे के सारे इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे, उसे क्लियरली बता दोगे वो कन्वेक्स पॉलीगन है। अब भाई ये तो आपकी किताब की कहानी होगी, थोड़ा सा अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाऊंगा और मैं देखता हूं कितने लोग बात को समझ गए। पहले एक बार बता दीजिए जो लोग भी इस बात को समझ गए प्लीज गिव मी अ थम्स अप फटाफट, क्योंकि अब मैं स्ट्रक्चर दूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा पॉलीगन है। क्विकली गिव मी सम थम्स अप फटाफट। त्रिपुरारी थोड़ा सा लेट है बेटा, बिल्कुल सही, चलिए कोई बात नहीं, फटाफट एक बार देखिए।
जो चीजें छूट गई हैं एक बार फिर से आप देख सकते हैं। यूट्यूब का तो यही आपकी अच्छी बात है, अगर थोड़ी बहुत चीजें छूटी हुई हैं तो फिर से देख सकते हैं। क्विकली गिव मी थम्स अप, फटाफट दे दीजिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं काइंड ऑफ लाइक कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में बनाऊंगा, पॉलीगन्स बनाऊंगा, और आपसे ही पूछा जाएगा कि बताइए ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके कनकेव हैं या फिर कन्वेक्स हैं। Yes, I can get, I can see much more of thumbs up coming from your side. That's great, that's great, that's great. Okay, fine, fine. I have come to understand कि आप दावा करते हैं कि भाई आपको बात समझ में आ गई है। देखते हैं आप अपने दावे पे कितना खरा उतरते हैं। चलिए भाई, देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं इधर बनाता हूं। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं आपके सामने, मुझे बताना कन्वेक्स है या फिर कनकेव। अब आप ही बताओगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरा है, देखना भाई, मैं रानी का मुकुट बनाऊंगा। चलिए, बताना जरा, अब बता देना ये जो आपके स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा है ये कन्वेक्स है या फिर कनकेव। तेजी से बताइए। ये क्राउन आपको दिख रहा होगा, ये जो क्राउन बना हुआ है वेदर इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन और ये कनकेव पॉलीगन है। कोई आप में से बताना चाहिए, क्विकली तेजी से बताइए। एंड आई कैन से गौतम ने सबसे पहले आंसर दिया है। दैट्स ग्रेट, वेरी वेल गौतम, बहुत अच्छी बात है भाई। गौतम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि भाई ये कैसा पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, बहुत अच्छी बात है, कनकेव पॉलीगन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। कैसे पता लगा, तो देखना कैसे ये पता लगा कि भाई उसने सोचा होगा कि ये वाला जो एंगल है इंटरनल एंगल, ये तो भाई 180 डिग्री से बहुत ज्यादा है, ये वाला भी एंगल 180 डिग्री से बहुत ज्यादा है, और अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो पॉलीगन आपका कौन सा पॉलीगन कहा जाएगा, वो पॉलीगन आपका कहा जाएगा आपका कौन सा पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। अगला स्ट्रक्चर देख लेना जरा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके सामने, इस स्ट्रक्चर को भी देखना। अगला स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाता हूं, इसको देखना जरा, इस स्ट्रक्चर को देखना जरा। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसके थ्रू आ जाता है। सबसे पहला जवाब किसके थ्रू आता है। चलिए भी, एक एरो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, बता दीजिए ये कौन सा आपका पॉलीगन है। वेदर इट इज अ कनकेव और इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। कैसा पॉलीगन है ये, कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। तेजी से आंसर बताएंगे। वेदर इट इज अ कनकेव और इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। गौतम बिस्ट कहते हैं कन्वेक्स, कनकेव कह रहे हैं कुछ बच्चे, कन्वेक्स कह रहे हैं। ओके, वेदर इट इज अ कन्वेक्स और अ कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स, कनकेव, सार्थक ने कहा भाई, सबसे सही जवाब दिया है सार्थक ने। अभी तक जितने भी नालायक कह रहे हैं ना कि कनकेव है, क्योंकि पता था, बहुत तुम्हारी साइकोलॉजी क्लियर सी बात है। पहला कन्वेक्स टीचर ने दिया है, अगला भाई कौन देगा, कन्वेक्स। कनकेव पहला दे दिया तो नेक्स्ट तो कन्वेक्स आना ही आना है, तो सबने कन्वेक्स लिख दिया। ठीक है भाई, रॉन्ग है भाई। देखना इसके वर्टेक्स देखना पहले, सबसे पहले एक वर्टेक्स इसका यहां है, एक वर्टेक्स यहां है, एक वर्टेक्स यहां है और एक वर्टेक्स यहां है। ये वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको। अब मुझे बताना ये वाला जो एंगल होगा इंटरनल एंगल यहां पे, ये क्या 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, क्या 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी हां ये भी क्या है आपका कनकेव पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है, तो कनकेव पॉलीगन है। जिन बच्चों ने लिखा है कनकेव पॉलीगन, दे आर ओनली करेक्ट, ये भी आपका कनकेव पॉलीगन है। अगला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं जरा, अगला स्ट्रक्चर देखना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यही बना लेते हैं भाई, देखना जरा। बताना जरा कौन सा ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, वेदर इट इज अ कनकेव और अ कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव या फिर कन्वेक्स पॉलीगन क्या है ये, क्विकली आंसर दिस, फटाफट इसका भी जवाब बताइए। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है ये कनकेव है या फिर कन्वेक्स है, कनकेव और कन्वेक्स, फटाफट बताइए जरा, क्विकली लेट मी नो कि ये कनकेव पॉलीगन है या फिर कन्वेक्स पॉलीगन है। हाँ जी, एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं, यहीं पे एक स्ट्रक्चर और बना देता हूं, इसे भी देख लेना। एक यार ये गेम होता था ना, मुझे ध्यान आ रहा है वो वाला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, बताना है कौन सा गेम होता है, मुझे उतना ध्यान नहीं है ना, तो मैं बट वैसे खेला जरूर है मैंने ये भी गेम। ये इस तरीके से एक ऐसा गेम होता था, ये मूसा होता था और कुछ भी चीज़ें इसके सामने आता था वो खाते हुए चला जाता था। ये गेम का नाम बता देना मुझे।
ये इसके वर्टेक्सेस हैं, यहाँ पे वर्टिसेस मैंने बना दिए, ये इसके वर्टिसेस हैं। बताना जरा दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर। मैं इसको क्या कह देता हूं, इसको थर्ड कह देता हूं, इसको फोर्थ कह देता हूं। भाई ये थर्ड स्ट्रक्चर है आपका और ये फोर्थ है। बता दो जरा ये कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है, इनमें से कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। भाई दोनों ही। भाई बहुत अच्छे, स्नेहा कुमारी बहुत अच्छे, बहुत नाम भी बता दिया तुमने, देखो कितने तेज आदमी, तुम्हें सब पता। पैकमैन होता, बहुत अच्छे, पैकमैन वाला गेम आता था, मुझे पता था नाम, बशर्ते मैं जानना चाहता था कौन है जो खेलता है बहुत ज्यादा गेम, पता लग गया। आकाश सुखोई पकड़ लिया बेटा तुझे मैंने, ठीक है। अच्छा ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, दोनों ही कनकेव हैं। ये भी कनकेव है क्योंकि इसमें ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री से ज्यादा। इसमें भी ये वाला जो एंगल, इंटरनल एंगल यहां पे बनेगा इस वर्टेक्स पे, ये क्या हो जाएगा 180 से ज्यादा। तो कनकेव ये भी है, कनकेव ये भी है, कनकेव पॉलीगन, पॉलीगन। और ये भी आपका क्या है कनकेव, कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। ध्यान रहेगी बात। अगला देखना, अगला स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लो जरा। वह नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है भाई। ऑक्टागन टाइप दिख रहा है कुछ आपको, ये वर्टिसेस बना देते हैं पहले। इनके वर्टिसेस कहाँ कहाँ हैं, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर यहां पे बना देते हैं। बताइए जरा कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। एक और स्ट्रक्चर बना दें, एक और स्ट्रक्चर देखिए। बताइए भाई, बताइए जरा, इनके भी पॉलीगन के वर्टिसेस बना देता हूं मैं। यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स है, ये रहा इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स यहाँ है। बताओ जरा कौन सा कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। भाई इनके नेमिंग करते हैं, इसे फिफ्थ और इसे सिक्स्थ बोलना आप। इसे फिफ्थ कह देते हैं और इसे कह देते हैं सिक्स्थ। बता दो जरा इनमें से कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। क्विकली आंसर चाहिए मुझे, तेजी के साथ आंसर्स मुझे बहुत ही तेजी के साथ चाहिए भाई, तेजी के साथ आंसर्स आने चाहिए। इसी के साथ एक और बना दूं, एक और बना देता हूं, चलो। फर्स्ट एड बॉक्स पे ये नजर आ जाता है आपको, ये स्ट्रक्चर प्लस का, यानी इसे आप कह देना फिफ्थ सिक्स सेवंथ स्ट्रक्चर। बता दो भाई फटाफट कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला कौन सा। अब ध्यान से देख लेना, यहां ध्यान से देख लेना भाई। इस वाले स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो भाई आप देखना इसमें सारे ही इंटरनल जो एंगल बनेंगे, सारे इंटरनल एंगल ऐसे एंगल हैं जो कि बेसिकली आपके क्या हैं, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा। भाई एक भी एंगल 180 डिग्री होगा ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा कन्वेक्स, कन्वेक्स आपका पॉलीगन हो जाएगा। कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सारे इंटरनल एंगल्स आप चेक करोगे, सारे इंटरनल एंगल, एक भी एंगल आपका ऐसा नहीं है जो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये क्या होगा आपका कन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा, कन्वेक्स पॉलीगन, देख लेना कन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब इसकी बात कर लें, इस पे देखो, इसके मैंने आपके पहले सबसे पहले वो बना दूं वर्टिसेस, तो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4 5 6 7, ये सारे ही वर्टेक्स हैं जहां पे दो लाइन आपके जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कॉर्नर्स आपको जो नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे वर्टेक्स हैं। अब इसकी बात मैं कर दूं तो ये जो प्लस वाला साइन है भाई, ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 से ज्यादा है। सारे कॉर्नर वाले ये जो एंगल हैं, सारे कॉर्नर वाले ये जो एंगल हैं, ये 180 से ज्यादा है, यानी ये क्या हो गया आपका कनकेव,
कनकेव पॉलीगन हो गया, कनकेव पॉलीगन हो गया। लेकिन क्या यही बात रहेगी? हमेशा आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री नहीं है, ऐसे ही काम चलेगा क्या? ऐसे ही काम चलेगा क्या? तो जी नहीं, मैं आपको कुछ और बताता हूं, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अब कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन, मैं दो डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा और कैसे आप इन दोनों डायग्राम को बस देखते ही, भाई कुछ भी एंगल वेंगल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप बता दोगे कि ये कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। जरा देखना मेरी बात को, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कन्वेक्स और अ कनकेव पॉलीगन। अब मैं यहां पे पॉलीगन बना लेता हूं, देखना जरा। मैंने एक पॉलीगन अभी यहां पे बनाया था कुछ इस तरीके से, भाई इस तरीके से एक पॉलीगन आपके अभी बना हुआ था। एक पॉलीगन इस तरीके से आपने देखा था, ठीक है, और एक पॉलीगन अभी आपने इस तरीके से देखा था। इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, अब देखना, जितने भी दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, मैं दोनों पॉइंट पहले लिखता हूं, कन्वेक्स all the vertices of convex polygon points outward। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूं, पॉइंट आउटवर्ड। इसका अब इधर देखना, कनकेव की, ये कनकेव है भाई, ये कनकेव की बात चल रही है, और ये आपका कन्वेक्स है, कन्वेक्स। पहला पॉइंट मैंने लिखा, जितने भी वर्टिसेस होंगे किसके, कन्वेक्स पॉलीगन के, वो हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। किधर की तरफ? बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। और आपका अगर कोई कनकेव पॉलीगन है, यानी कि एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ कनकेव पॉलीगन points inwards, points inward कह दो या फिर points inside the polygon। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेना। और एक और अभी बता देता हूं, यानी कि जब भी तुम कभी वर्टेक्स देखोगे ना यार, यहां देखना जरा, जब भी किसी आप कन्वेक्स के पॉलीगन का वर्टेक्स देखोगे तो ये हमेशा किधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। जैसे ये वाला इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ, ये वाला। लेकिन जो आपका कनकेव पॉलीगन होगा, उसका एक ना एक, कम से कम एक पॉलीगन ऐसा होगा, जो एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो अंदर की तरफ, यानी पॉलीगन के अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। जैसे ये वाला वर्टेक्स आप देख रहे हो किधर की तरफ कर रहा पॉइंट आउट, ये अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये आपका कौन सा पॉलीगन कहा जाएगा, कनकेव पॉलीगन। यानी मैंने क्या कहा, जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स पॉलीगन होता है, इसके सारे वर्टेक्स बाहर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। लेकिन जो कनकेव पॉलीगन होगा, उसका एक ना एक, कम से कम एक तो एंगल, ऐसा एक वर्टेक्स होगा जो आपके क्या करेगा, अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे इधर आ जाओ, इधर देखना जरा, इसमें जितने, ये क्या है आपका कन्वेक्स है, कन्वेक्स में देखो ये वाला आपके वर्टेक्स बाहर की तरफ झांक रहा है, सारे बाहर की तरफ झांक रहे हैं। अरे क्या मेला लगा है बाहर, इन्हें देखना है। लेकिन ये देखना, ये क्या है, कन्वेक्स, सारे बाहर की तरफ झांकेंगे कि भाई बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, हमको बाहर देखना, हम तो अपने घर में बहुत तंग आ चुके हैं, बाहर की तरफ। लेकिन अगर रहेगा कनकेव पॉलीगन, तो उसका एक ना एक वर्टेक्स क्या होगा, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। जैसे यहां पे देखो, ये वाला कॉर्नर वाला क्या है, अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये कॉर्नर वाला अंदर की तरफ, ये भी, इसमें चार ऐसे वर्टेक्स हैं, चार ऐसे वर्टेक्स हैं जो अंदर की तरफ धसे हुए हैं,
अंदर की तरफ धसे हुए और अंदर की तरफ आपके झांकते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात ध्यान रहेगी। और भी देख लेते हैं, और भी स्ट्रक्चर था हमारे पास। इसमें भी देखो ये कैसा है, कनकेव है, तो इसका एक वर्टेक्स क्या है, अंदर की तरफ एम्बेडेड है, अंदर की तरफ आपको झांक रहा है। इसमें देखो इसका भी एक अपना एक ना एक वर्टेक्स अंदर की तरफ धसा होगा, अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होगा। जी हाँ, तो हर अब और देख लो स्ट्रक्चर और थे क्या, और स्ट्रक्चर इसमें भी देखो ये क्या था, कनकेव था, तो ये वाला किधर की तरफ वर्टेक्स देख रहा है, अंदर की तरफ, ये वाला वर्टेक्स अंदर, ये बाहर देख रहा है, ये भी वर्टेक्स बाहर दिख रहा है, ये भी वर्टेक्स बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, लेकिन ये दोनों अंदर की तरफ, ये दोनों ही अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। यानी अगर आपका कनकेव पॉलीगन है तो उसका एक ना एक वर्टेक्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ नजर आपको आएगा ही आएगा। बात ध्यान रहेगी। यहां पे देखिए ये भी कनकेव है, तो ये वाला आपका वर्टेक्स अंदर की तरफ देख रहा है, ये भी अंदर की तरफ झांक रहा है, यानी कि आपके वर्टेक्स ये किधर देखेंगे, अंदर की तरफ। अच्छा, ये बात क्लियर है। और एक तरीके से आप पहचान सकते हो, एक तरीके से और, भाई पहला पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट और लिखवाता हूं, कैसे और पहचाना जा सकता है कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। कन्वेक्स है या फिर कनकेव है, तो वो कैसे पहचाना जा सकता है वो भी देख लेना। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां देखना, ऑल द डायगोनल्स, यानी कि ऑल the diagonals will या फिर ऑल तो नहीं कह सकता, ईच कहना ज्यादा बेटर होगा। ईच डायगोनल will lie inside the close figure। यानी कि जब भी आपका कनकेव पॉलीगन होगा ना, इसके अंदर तुम डायगोनल अगर ज्वाइन करोगे, जैसे ये दोनों, मैं डायगोनल क्या बताया था, दो ऐसे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को आप क्या कहते हो, आप उसे डायगोनल कहते हो। तो अगर मैं इसका डायगोनल ज्वाइन करूं तो ये अंदर ही होगा, इसको मैं ज्वाइन करूं यहां से यहां, अंदर ही लाई करेगा, इसको मैं ज्वाइन करूं यहीं रहेगा, राइट, इसको मैं ज्वाइन करूं यहीं रहेगा। यानी कि इसका जितने भी डायगोनल्स इसके अंदर बनेंगे, सारे को आप ज्वाइन करोगे तो हमेशा इसका डायगोनल कभी इस पिक्चर यानी इस पूरे क्लोज फिगर से बाहर आ ही नहीं सकता, लेकिन कनकेव में आएगा। भाई कैसे आएगा, देखना, अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स को एज अ डायगोनल ज्वाइन करूं तो क्या ये आपके क्लोज फिगर से बाहर डायगोनल आ गया, क्या आपके क्लोज फिगर से बाहर डायगोनल बना, आप कहोगे जी हां बना, बिल्कुल बना। यानी कि आप देख के कहोगे कि भाई इसका डायगोनल अगर मैं ज्वाइन करूंगा, यानी ये दोनों वर्टेक्स, ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स तो है नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव कौन आएगा, लगातार इसके ये वर्टेक्स आना चाहिए। आप नॉन कंसेक्यूटिव दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हो एक लाइन सेगमेंट से, तो वो डायगोनल होता है। अब इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स को आप एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो ये कैसा है, ये आपके क्लोज फिगर से बाहर डायगोनल बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, आउटसाइड ऑफ क्लोज्ड फिगर के आउटसाइड बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा देखने को मिलेगा केवल आपके कनकेव पॉलीगन में, राइट। और भी स्ट्रक्चर में देखते। अच्छा, यहां पे पॉइंट पहले लिख दूं, एट लीस्ट वन डायगोनल will lie outside the closed polygon या फिर क्लोज फिगर, जो लिखना चाहो, क्लोज्ड फिगर, इधर फिगर लिखा तो उधर भी लिख देते, ठीक है भाई। यानी कि कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होगा ही होगा जिसे आप ज्वाइन करोगे तो वो पूरे के पूरे क्लोज फिगर से बाहर बनेगा, यानी उसको घर में अंदर रहने का कोई भी इंटेंशन उसका नहीं है। और भी स्ट्रक्चर में ये बात तो प्रूव होनी चाहिए, तो आप ज्वाइन करके देख लो। इसके में जितने मर्जी डायगोनल, अब कितने एक पॉलीगन के डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं ये आगे आ ही रहा है, आगे बताऊंगा कि कितने एक पॉलीगन के नंबर ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। अब जैसे आप इसमें ज्वाइन करने बैठ जाओ, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करो, है ना, दूसरे कलर से ज्वाइन करता हूं ताकि आपको बात समझ में, इन दोनों को ज्वाइन करो। मैं जितने भी डायगोनल आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे, डायगोनल बनाओगे, सारे डायगोनल कहाँ हैं,
ये पूरे के पूरे कोई भी डायगोनल ऐसा नहीं होगा कि इस पिक्चर यानी ये क्लोज फिगर से बाहर आ जाए। लेकिन इसमें देखो ये भी कन्वेक्स है, इसमें भी आप कोई भी डायगोनल ज्वाइन करोगे इस तरीके से, कोई भी डायगोनल यानी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, हमेशा कैसा बनेगा, इनसाइड द आपके फिगर यानी इनसाइड द क्लोज फिगर बनेगा, कोई भी आउटसाइड नहीं। लेकिन क्या ये कनकेव है? तो आप कहोगे जी हाँ। क्या मैं इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन करूं, इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन करूं, इसको डायगोनल को ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन करूं, सारे के सारे किधर बन रहे हैं भाई, बाहर की तरफ बन रहे हैं। यानी एक भी अगर डायगोनल बाहर की तरफ बन जाता है, बाहर की तरफ बन जाता है आपके पूरे क्लोज पिक्चर के, तो वहीं से वहीं आप देखते ही बता दोगे कि ये जो आपका पॉलीगन है ये कैसा पॉलीगन है, ये आपका कनकेव पॉलीगन है। याद रहेगी बात। और कनकेव पे देख लेते हैं। जी हाँ, अब इससे ज्वाइन करना, जरा इस वाले और इस वाले जो दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करना, ज्वाइन किया, बाहर आउटसाइड चला गया, इन दोनों को ज्वाइन करना, जरा इन दोनों को ज्वाइन करोगे, बाहर चला गया, राइट। आगे देखना जरा, इसमें ये दोनों डायगोनल अगर आप ज्वाइन करते हो, ये दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हो, इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो, यानी कि आउटसाइड चला गया, यानी पिक्चर से बाहर। और अगर आपके क्लोज पिक्चर से बाहर डायगोनल बन रहा है तो देखते ही आप बता दोगे कि भाई ये तो अपना कनकेव है, ये घर में रहना पसंद करता ही नहीं है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। मतलब कि इस तरीके से ये दो मेथड हो गए। अब आपको एंगल तेंगल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अच्छा हाँ 80 डिग्री है, 180 डिग्री से कम है कि 180 डिग्री से ज्यादा है। भाई देखते ही बता दोगे कि अच्छा इसका डायगोनल तो वैसे ही बाहर बन रहा, भाई ये तो अपना कनकेव है। अरे बात ध्यान रहेगी, बोल दो जरा फटाफट, तो आगे बढ़ाएं कहानी। यहां तक की बात आपको ध्यान रहेगी तो बता दो, फिर आगे बढ़ा जाए। यस सर, हाँ जी। अरे आगे बढ़ लिया जाए। अब कनकेव कन्वेक्स में कहीं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। बता दो यार। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, यही तो तुम्हारी अच्छी बात है कि बताओ और तुम तुरंत के तुरंत समझ जाते हो। ठीक है, चलो अब कल पॉलीगन भाई यही तो खत्म नहीं हुआ। कुछ बुद्धिजीवी मैथमेटिक्स वाले बचे हुए थे, उनको समझ में ये आया कि यार बार बार बना रहे हैं क्या, लाइन सेगमेंट ले लिया और लाइन सेगमेंट से कोई भी स्ट्रक्चर बैठ के बना रहे हैं बड़े आनंद में। कितना मजा रहा होगा जीवन में कि अरे यार लाइन सेगमेंट मिल गया, बनाए जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। कहने यार क्या बना रहे हो, बोल रहे पॉलीगन बना रहे हैं, तुम भी आओ मेरे साथ बैठो पॉलीगन बनाते हैं। कितना आनंद भरा जीवन है, यूं बैठे पॉलीगन बना रहे हैं, कितना आनंद भरा जीवन है या नहीं। बढ़िया, अपना बैठ के कुछ नहीं करना है, आओ लाइन सेगमेंट अपने घर से लाओ और क्या बनाएंगे दोनों मिलके, कुछ तो बनाएंगे भाई, पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है, बैठ के पॉलीगन बना रहे हैं। एक भाई उसमें समझदार भी निकला तुम्हारी तरफ, उसने कहा कि मान लो यार ये पॉलीगन हम बना रहे हैं बार बार, लेकिन कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम किसी स्ट्रक्चर को बनाएं, किसी पॉलीगन को बनाएं, किसी क्लोज फिगर के बनाएं, और उस क्लोज फिगर के सारे क्लोज फिगर से जब भी पॉलीगन बन रहा है तो क्या क्या बन रहा है, एक तो उसकी साइड्स बन रही है, एक तो उसकी एंगल बन रही है, और अंदर डायगोनल बन रहा है, यही बन रहे हैं ना आपके। तो भाई उसे बात ये समझ में आई कि क्या करते हैं भाई, अगर ऐसा पॉलीगन बना दिया जाए जिसके सारे के सारे जो साइड्स ले रहे हैं, यानी सारे के सारे लाइन सेगमेंट जो हम ले रहे हैं उसको बनाने में, वो सारे के सारे इक्वल लेंथ के हों। उसने क्या कहा कि भाई ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसका बेसिकली जो आप जिस लाइन सेगमेंट से उस पॉलीगन को बना रहे हो, सारे के सारे लाइन सेगमेंट क्या होने चाहिए, सारे के सारे लाइन सेगमेंट आपके इक्वल लेंथ के होने चाहिए। वहीं आपके दो और पॉलीगन जन्म लेते हैं और इनका नाम रखा जाता है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है भाई, अब यहीं दो और जन्म, दोनों का जन्म हो गया। ले भैया, ठीक है। रेगुलर क्या है, रेगुलर पॉलीगन वह है जिसके सारे के सारे साइड्स जो हैं, यानी कि आप जो जिस लाइन सेगमेंट से इन्हें बना रहे हो, साइड कहते हो, लाइन सेगमेंट को ही तो हम साइड्स कहते हैं। मैंने जब आपको साइड बताया था उसमें बताया था, यानी कि आपके साइड्स क्या होते हैं, यानी कि जिस लाइन सेगमेंट से मिलके कोई पॉलीगन बनाया जाता है उसी लाइन सेगमेंट को आप साइड कहते हो, राइट। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन के सारे ही साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। कैसे होंगे, ऑल
साइड्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, यही लिख दो भाई। लो, यानी कि जितने इसके साइड्स होंगे ना, सारे के सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे। वहीं ये जरूरी नहीं है कि इर्रेगुलर पॉलीगन, यानी कि इर्रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स आपके क्या हो, इक्वल हो। राइट, हो सकता है 4 साइड्स इक्वल है, एक साइड उसका इक्वल ना हो। राइट, और पॉलीगन पॉलीगन in which all sides are of not equal length, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के ना हो। एक आध साइड भी हो सकता है भाई, हो सकता है 4 साइड सेम लेंथ के हो लेकिन 5वीं साइड आपके अलग लेंथ की हो। राइट, पहली पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर भाई कोई भी स्ट्रक्चर देख लेना, जैसे कि मैं आप देखते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हो, उसके तीनों के तीनों ही साइड्स इक्वल होते हैं। अगर किसी के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो भाई उसके जो तीनों के तीनों इंटरनल एंगल होंगे ना, वो भी आपके आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। क्या होंगे, वो भी आपके आपस में इक्वल ही होंगे। जानी कि भाई जैसे आप देखते हो स्क्वायर है, स्क्वायर का आपका जो चारों साइड है बराबर है, तो उसके चारों जो इंटरनल एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। यानी अगर चारों के चारों साइड्स बराबर हैं तो अंदर के चारों एंगल भी बराबर होंगे। इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो ऑल साइड्स ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ। उसी तरीके से ऑल इंटरनल एंगल लिखता हूं मैं, ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। इसके सारे इंटरनल एंगल्स जो होंगे भाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहां पे अगर भाई एक भी साइड इसका इक्वल नहीं है तो सारे एंगल्स तो इक्वल नहीं हो सकते। ऑल इंटरनल एंगल्स are not necessarily equal। जरूरी नहीं है कि सारे इसके इंटरनल एंगल्स इक्वल हों। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी बात। अरे बोल दो हाँ है ना, बताइए जरा। यहां तक की बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो बता दीजिए भाई, इसे भी आपको बताने में टाइम ना लगे। ध्यान रहेगी बात। अरे बहुत बढ़िया, अब देख लेना जरा। और अगर इंटरनल एंगल्स इक्वल हैं तो एक्सटर्नल एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। ऑल एक्सटर्नल एंगल्स और ऑल्सो इक्वल। एक्सटर्नल एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, बराबर होंगे। लेकिन क्या इसमें भी एक्सटर्नल एंगल्स इसके इक्वल होंगे, तो जी नहीं। ऑल एक्सटर्नल एंगल्स are not necessarily equal। ये जरूरी नहीं है कि इसके जो एक्सटर्नल एंगल्स हों आपके आपस में इक्वल हों। लेकिन हाँ, रेगुलर पॉलीगन के जो आपके एक्सटर्नल एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, किसी भी हर कॉस्ट पे। ध्यान रखना भाई, 3 पॉइंट मैंने क्या क्या बताया कि जो आपके साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगन के वो इक्वल लेंथ के होंगे, जो इंटरनल एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगन में ऑब्वियस सी बात है, इर्रेगुलर है यानी इसका आपका आपके रेगुलर से पहले आई आर लगा दिया गया, यानी इसका अपोजिट होगा, काइंड ऑफ कह सकते हो। बात तो वही है। अरे हाँ या ना। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, देख लो भाई, बिल्कुल लिख लो। एग्जाम्पल में क्या लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में लिख लेना कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई। अब ट्रायंगल भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मजा उसमें भी आने वाला है। ट्रायंगल भी ऐसा पढ़ेंगे कि मजा ही आ जाए। ट्रायंगल या फिर स्क्वायर की बात कर लो, यहीं अगर इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, एक तो एग्जाम्पल में स्केलन ट्रायंगल आ जाएगा। स्केलन ट्रायंगल ले लो, स्केलन ट्रायंगल। और तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई, कुछ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो। हाँ है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, कोई से भी
कोई से पेंटागन ले लो, हेक्सागन ले लो, नैनागन ले लो, डेकागन ले लो, ये सारे ही सारे आपके कैसे हो जाएंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन्स में आ जाएंगे। बात ध्यान रहेगी। अरे यहां तक की बात क्लियर है आपके? बहुत अच्छी। आई कैन सी अरुण कौशिक ने बिल्कुल सही एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। रेक्टेंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल, बिल्कुल रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, राइट, बिल्कुल सही बात है आपका। रेक्टेंगल लिखना चाहो आप इसमें एग्जाम्पल में रेक्टेंगल लिख लो, बहुत ही अच्छे। अरे हाँ है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं जरा, नेक्स्ट अब अगले पे चलते हैं। यहां तक की बात तो हमने कर ली। अब आपने समझ लिया कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है। अब आते हैं कि इनके एंगल्स के, क्योंकि एंगल्स की बात अगर चल ही रही है तो भाई एंगल्स पे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अब आपसे मैं पूछूं एंगल्स, इंटरनल एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन के कितने होंगे, राइट। किसी भी एंगल्स अगर मैं बात कर लूं किसी भी आपके नॉर्मल पॉलीगन की, राइट, इंटरनल एंगल यहां से सवाल क्वेश्चन बनते हैं, ये तो ध्यान रखना। इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, मैं रेगुलर कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर एक नॉर्मल पॉलीगन का इंटरनल एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। आप कहोगे n-2 इंटू 180। भाई फॉर्मूला कुछ यहां से बहुत अच्छे हैं और सवाल यहां से आते हैं। भाई इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर, इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, रेगुलर की भी बताएंगे, पहले आप इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन निकालना हो तो आपका फॉर्मूला बनता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अच्छा n यहां पे क्या है, तो n है नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या फिर लाइन सेगमेंट आप कह सकते हो। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, क्या है भाई, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल की अगर बात करी जाए, किसी भी आपके पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल, कोई भी पॉलीगन ऐसा हो जिसका एक्सटर्नल एंगल आपको निकालना हो, तो एक्सटर्नल एंगल हमेशा कोई सा भी पॉलीगन हो, चाहे आप बेसिकली ट्रायंगल से स्टार्ट करो, ट्रायंगल से फिर क्वाड्रिलेटरल आ गए आपके, पेंटागन आ गए, हेक्सागन आ गए, उसके बाद आपके हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, सारे ही जो आपके काइंड ऑफ लाइक पॉलीगन्स हैं, इनके आप अगर एक्सटर्नल एंगल निकालोगे हमेशा ही इनके एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, राइट, राइट, ध्यान रहेगी बात। तो याद रखना है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल of a polygon is always 360 डिग्री, यानी एक्सटर्नल एंगल का पॉलीगन का जो सम होगा हमेशा ही 360 डिग्री होगा। और इंटरनल एंगल का सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ध्यान रहेगी बात, क्लियर है बात। अच्छा अब यहीं पे डायगोनल्स भी पूछे जाते हैं आपसे, डायगोनल्स भी पूछे जाते। अच्छा चलो पहले रेगुलर अब इसी के साथ बता दूं, ये तो भाई आपके कोई से भी आपके इर्रेगुलर पॉलीगन है, कोई से पॉलीगन यहां से निकाल रहे हो। अब यहीं से आपसे जब मेंशन कर देगा कि रेगुलर पॉलीगन का निकाल के दिखाओ, यानी कि आपसे कहेगा सम ऑफ, ऐसे निकालना, ईच एंगल ऑफ अ इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर, ध्यान रखना इसको हाईलाइट कर लेना, रेगुलर पॉलीगन, यानी एक रेगुलर पॉलीगन का अगर हर एक इंटरनल एंगल आपको निकालना है तब आप कैसे निकालोगे। अब ध्यान रखना जो आपका यहां पे फॉर्मूला था ना उसे नंबर ऑफ साइड्स यानी n से डिवाइड कर दो, और कुछ नहीं, क्या करना है आपको, n से डिवाइड कर देना है। यानी कि ये वहां पे क्या फॉर्मूला था आपका, n-2 इंटू 180 डिग्री था, 180 डिग्री था, इसे n से ही डिवाइड कर दो। n से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, तो ईच इंटरनल एंगल आपको यहां से निकल के चला आएगा, यहां से आपको हर एक का इंटरनल एंगल पता लग जाएगा। ध्यान रहेगी बात। अरे बहुत अच्छी भाई। और अगर आपको ईच एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, आप एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे भाई, आप निकालोगे 360 डिग्री। देखो यहां पे भी आपका क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री, इसे n से डिवाइड कर दिया। इसको भी आप क्या करोगे, इसको 360 को भी आप किससे डिवाइड कर दो, बस
जितना n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स है उससे डिवाइड कर दो। तो ये 4 फॉर्मूले आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये 4 फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो आपको कैसे निकलेगा 360 डिग्री। हमेशा आपके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। अगर ईच इंटरनल एंगल आपको निकालने हैं, ईच इंटरनल एंगल ऑफ निकालने हैं आपको किसके, पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन का, तो आप क्या करोगे, वहां से निकालोगे n-2 इंटू 180 अपॉन में 2, राइट। और अगर आपको ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन निकालना है तो 360 डिग्री को आप n यानी कि नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे। यहां तक की बात क्लियर रहेगी? अरे हाँ या ना। अब एक चीज और आपसे पूछा जाता है बहुत कि भाई किसी पॉलीगन को, मैंने मान लो आपको यहां पे एक पेंटागन बना दिया, इस तरीके से एक पेंटागन बना के दे दिया और कहा कि भाई इसके डायगोनल्स बताओ कितने होंगे। अब आप हर एक वर्टिसेस को ज्वाइन करने लगे भाई पता करने के लिए। जो भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं इनको ज्वाइन करके आप पहले पता करो कि भाई इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इसको इधर ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से बनाओगे आप और फिर काउंट करने बैठोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स एक्चुअली हैं कितने, नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें कितने हैं। सर आई एम नमन RIMC, ओके, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। चलिए भाई अब डायगोनल्स आप इस तरीके से निकालने लगो कि भाई पहले आप क्या बना रहे हो, पॉलीगन को बना रहे हो, फिर जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उन्हें आप ज्वाइन करके और पता करने लगे तो भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो आपको कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्या निकाल लो भाई, केवल आपको नंबर ऑफ साइड्स पता रहे, नंबर ऑफ साइड्स पता रहे कि भाई ये पेंटागन है तो 5 साइड हैं, हेक्सागन है तो 6 साइड हैं, आप आराम से वहां से क्या निकाल लोगे, आराम से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का आपका फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी, कोई आप में से बताना चाहे कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जी हाँ, तेजी से कोई भी बताना चाहे तो ध्यान रखेंगे क्या होता है, n इंटू n-3 अपॉन में 2। n क्या है, n वही है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स, जो अभी तक आप जितने भी आप पॉलीगन के साइड्स निकालते आ रहे हो तो n क्या है, n आपका हमेशा ध्यान रखना, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, हाँ जी यही है, बस ध्यान रखना इसको आपको, n इंटू n-3 अपॉन में 2, ये इनटू में है, ध्यान रखना, बार बार बच्चे से प्लस कर देते हैं और यही गलत करके आ रहे होते हैं। तो ये आपका कितने डायगोनल्स, अब मैं पूछूं आपसे, मान लो एक ट्रायंगल है, अब चलो बना लेते हैं, अब एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट आपके बड़े ही हेल्पफुल होगा, इस चार्ट को आप जरूर ही बना लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कॉपी पेन तुरंत लेके बैठ जाइए। नंबर ऑफ साइड्स मैं यहां बनाऊंगा, फिर यहां पे नेम ऑफ पॉलीगन, नेम ऑफ, स्क्रीन में तो आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, हाँ जी पूरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। नेम ऑफ पॉलीगन। दूसरी बात करते हैं, यहां एक और बनाएंगे सेक्शन इस तरीके से कॉलम, जिसमें आप बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीगन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इधर बनाएंगे आप इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, जिसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, वही n-2 इंटू 180 डिग्री, हाँ है ना, पॉलीगन का इंटरनल एंगल, ये फॉर्मूला है। अच्छा अगला मैं फॉर्मूला दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूं, क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा एक और सेक्शन बनेगा जिसमें आप निकालोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालो। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3 ब्रैकेट में है 1 अपॉन में 2, और हमेशा n-3 को सॉल्व करके ही आप n से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा मत कर देना कि भाई यहीं पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ये बात ध्यान रहेगी। और ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए मैं इसे बना देता हूं फटाफट, हर कोई अपने कॉपी में, वेट,
हर कोई अपने कॉपी में इसे जरूर ही बना लेना। चलिए भाई, सबसे पहला अगर कोई पॉलीगन बनाया जा सकता है तो वो आपका कौन सा है? वो आपका ट्रायंगल है। और ट्रायंगल को एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए? 3 नंबर ऑफ साइड चाहिए भाई। दो आपको मैं अगर 2 लाइन सेगमेंट दे दूं तो 2 लाइन सेगमेंट को आप यूज करके कोई भी पॉलीगन, कोई क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला आपका कौन सा क्लोज फिगर बन सकता है? कितने साइड्स होने चाहिए? तो आप कहोगे नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए 3। इसका नाम क्या है? इस पॉलीगन का क्या नाम होगा? तो आप कहोगे ट्राइंगल नाम होगा इसका। क्या होगा? ट्राइंगल नाम होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ, इसका इंटरनल एंगल कितना होगा? तो वैल्यू पुट करना। n की वैल्यू कितनी है? n मैंने बताया था नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स क्या है? ये n क्या है? n है, यहां लिख लेना इस तरीके से। n क्या है? n की वैल्यू 3 है। जब यहां पे आप रखोगे तो 3 - 2 1, 1 × 180 डिग्री, यानी आपका, अब जानते भी हो कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सारा सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो होंगे एक पॉलीगन का, मैं केवल यही लिख लेता हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस का ऐसे लिख देते हैं। चलिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है भाई। तो कितना होगा? यानी एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा आप जानते हो 180 डिग्री होगा। मैं पूछूं एक ट्रायंगल में आप कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बना सकते हो? तो आप कहोगे भाई n की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 में से 3 माइनस होगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप किस में भी कर लो तो 0 ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या आ जाएगा? 0। यानी कि किसी एक आप ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स एक भी नहीं बना सकते। और खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, यह सवाल खूब आता है आपसे कि कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसमें एक भी नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं बनाए जा सकते या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं होते हैं। तो वो आपका कौन सा है? वो है आपका ट्रायंगल। ध्यान रहेगी बात। अब जरा 4 आ जाइए, 4 साइड्स वाले को 4 साइड्स वाले पे अगर बात कर ले जरा। 4, अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाएंगी तो आपका क्या आ जाएगा? क्वाड कंट्रीज। क्वाड वर्ड सुना होगा आपने। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे भाई। क्या बन जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपके सारे ही स्ट्रक्चर आ जाएंगे। जैसे कि आप क्या क्या पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल में? भाई रेक्टेंगल पढ़ते हो, पैरेललोग्राम पढ़ते हो, स्क्वायर पढ़ते हो, राइट, ट्रापीजियम पढ़ते हो, आप रोम्बस पढ़ते हो, काइट पढ़ते हो। सारे ही स्ट्रक्चर, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो भी स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं, क्लोज फिगर बनते हैं, उसे आप क्वाड्रिलेटरल कहते हो, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल में मैं कोई सा एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं, आप जो मर्जी बनाना चाहें। मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है भाई। वैसे आप बनाने के लिए कोई सा बना सकते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है। तो दिल पे मत लेना इस बात को। चलिए, अच्छा, अब मैं निकालता हूं इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? तो ध्यान से देखना। 4, अगर मैं n की वैल्यू 4 है यहां पे, 4 - 2 2, 2 × 180, 18 2 जा कितना होगा? तो आप कहोगे 36, यानी कि 360 डिग्री। 36। मैंने यहां पे देखना एक भी कॉलम उसका नहीं बनाया है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि मैंने ये बात आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि जो आपके कोई भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए, बड़े से बड़े 100 साइड का भी अगर आप 100 साइड का भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम एनी हाउ किसी भी कॉस्ट पे 360 डिग्री होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। ये बात ध्यान रहेगी आपको। चलिए भाई, आ गया 360 डिग्री। अब यहां पे रखना 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 × यहां पे 4 की वैल्यू 4 को जब 2 से डिवाइड किया जाए तो कितने डायगोनल बन जाएंगे? 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन जाएंगे? सचिन चौधरी, आपका फेवरेट कलर क्या है? देख बेटा, जो तू पूछ रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं पिंक कलर यूज कर रहा हूं तो बार बार ये पूछ रहा ना। तो यार कलर तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो इस वजह से यूज करता हूं ताकि यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसा सच कुछ फेवरेट कलर का तो मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को तो बस जो भी कलर ठीक लग जाए, जहां पे अच्छा है, ठीक है जी। चलिए, अरे हाँ देख लीजिए, अरे यहाँ ध्यान लगाओ। अब अगर मैं, ऑब्वियस सी बात, आप इसमें अगर डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे, इसमें डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे तो कितने डायगोनल बने? एक डायगोनल ये बन जाएगा, दूसरा डायगोनल, यानी कि आपके जो भी क्वाड्रिलेटरल होंगे उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हमेशा ही 2 ही बनेंगे। चलो भाई, यहां तक की बात सही है। आगे बढ़ते हैं जरा।
आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नंबर ऑफ साइड्स हो जाता है 5 तो इसको क्या कहोगे? इसको कहा जाता है पेंटागन। पेंटागन भाई स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हट कह सकते हो, मंदिर का स्ट्रक्चर कह सकते हो, झोपड़ी का स्ट्रक्चर कह सकते हो। ये वाला जो सीरीज चल रहा है इसको आप इतना ध्यान रखना, ये 18 का मल्टीपल चलता रहेगा, यानी कि 5 - 2 3 हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54 यानी कि 540 डिग्री। अच्छा यहां पे रखना जरा, 5 - 3 कितना होगा? आप कहोगे 5 - 3 2 हो गया। अच्छा 5 × 2, क्योंकि भाई इसे करके भी दिखाता हूं मैं, देखो क्या है n × n-3 है, ये रफ में आप करना चाहें कर लेना। भाई n की वैल्यू क्या होगी? 5, और 5 में से 3 माइनस करोगे 2, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया? 5, यही तो बचेगा, यानी कि नंबर ऑफ जो डायगोनल्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे, राइट, 5 बन जाएंगे। अगले पे आ जाना स्ट्रक्चर पे। 6 होगा तो आप कहते हो हेक्सागन। क्या कहते हो? हेक्सागन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? बेंजीन रिंग भी आपने देखा होगा, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ हेक्सागन की तरह ही होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बेंजीन। इस तरीके से वर्टेक्स बना लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है भाई। अच्छा इसमें आपके छह साइड से, नंबर ऑफ साइड 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। बताना जरा इसके कितने इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? तो 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 यानी 720 ही होगा, ठीक है भाई। देख लो, वैसे भी आप n की वैल्यू रख लेना, रखना चाहो तो 6 - 2 करोगे 4 आएगा, 4 × 18 करोगे तो आपके 720 डिग्री आ जाएगा। अच्छा यहां पे रखना जरा, अब यहां पे मुझे क्या रखना है? n की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो यहां पे सॉल्व जरूर कर लो। n की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला हमारा है n × n-3 अपॉन में 2 है। भाई n की वैल्यू 6 है, यहां करोगे 6 - 3 अपॉन में 2, भाई 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, 6 - 3 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 ज़ा 9। तो कितने बन जाएंगे भाई? कितने डायगोनल बनेंगे इसके? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बन जाएंगे 9, 9 डायगोनल्स बनेंगे। कितने डायगोनल्स बन जाएंगे? 9 बनेंगे। अगले पे आ जाओ जरा, नेक्स्ट पे आ जाना जरा। भाई अगर आप यहां पे लेते हो 7 तो 7 क्या कहा जाएगा? हेप्टागन। हेप्टागन, चलो जी हेप्टागन का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। हेप्टागन ऑब्वियस सी बात है 7 साइड होंगे, तो सबसे पहले मैं इस तरीके से बनाऊंगा इसको, देखना जरा, ठीक है भाई। अच्छा और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसके वो बनाता हूँ पहले वर्टिसेस, वहां से आप जल्दी काउंट कर पाओगे। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 6 और 7 वर्टेक्स, ठीक है भाई, ध्यान रहेगी बात। अच्छा जी चलिए यहां देखना जरा, अब यहां देखना भाई, अब एंगल यहां पे आप रखोगे 7 7 - 2 5 5 18 5 ज़ा 90, यानी कि 900 एंगल कितना आ जाएगा? 900, ठीक है। यहां पे कितने आपके आ जाएंगे? चलो सॉल्व करते हैं, बिना सॉल्व करे मत करना, सॉरी इधर हाँ बिना सॉल्व करे। अब n की वैल्यू कितनी है? 7 है, 7 है तो 7 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहां से 2 से कैंसिल करोगे, 2 टाइम में 7 2 ज़ा 14, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स बन जाएंगे 14। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके कितने बनेंगे? यहां से 14 नंबर ऑफ डायगोनल्स बन जाएंगे। आगे की बात करते हैं। अब यहां पे आप ले आना 8 यानी कि ऑक्टागन। क्या है? ऑक्टागन। 8 यानी कि ऑक्टागन। ऑक्टागन की बात करते हैं। ऑक्टागन यानी कि 8 1 2, इस तरीके से। देखो स्ट्रक्चर को यार बनाना जरूर अपने आप से, खुद बनाने का मजा अलग है। खुद के हाथ से बनाओगे मजा जरूर आएगा, क्योंकि पढ़ ही रहे हो तो यार ढंग से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो, ठीक है। अब मैं इसकी वर्टिसेस बना देता हूं ताकि आपको काउंट करने में इजी हो। एक ये वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स, छठा वर्टेक्स, सातवां वर्टेक्स और आठवां वर्टेक्स, यानी ये ऑक्टागन बन गया। अब इसके मैं बताऊं आपके एंगल की बात, ठीक है। तो भाई देखना 18 ऑब्वियस सी बात है, कितना आ जाएगा? 90, 18 आपके यहाँ 90 आ गया, अब आ जाएगा 108, ठीक है। ये एंगल आ गया। यहां पे कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स देख लेना भाई, आपके कितने हो गए?
नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब आपके नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, कितने हैं 8 हैं, तो आप कहोगे 8 इंटू 8 माइनस 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे 20, राइट। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, राइट। बस 2 और बच गए आपके 9 और 10 के लिए, उसे भी बना लेते हैं यार, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। कितने कॉलम्स थे, नंबर ऑफ साइड का कॉलम था, देन उसके बाद नेमिंग का कॉलम था, देन उसके बाद आपके सम ऑफ इंटरनल एंगल का कॉलम था, देन एक कॉलम था आपके इंटरनल एंगल का हो गया आपका, देन डायगोनल का कॉलम हो गया। चलो अब बच गया हमारे पास 9। जब 9 होगा तब आप क्या कहोगे, नैनागन कहोगे, नैनागन। नैनागन कहोगे तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना जरा, कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। ऐसे बना दिया, जोड़ना जरा, डायगोनल्स 1 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स 5 वर्टेक्स 6 7 8 और 9, देख लेना साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि भाई इसका नैनागन हो गए, यानी ठीक है। अब जरा यहां बताने इंटरनल एंगल कितने हो जाएंगे, तो यहां पे रफ कर लें हम इसका, इधर रफ स्पेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई रफ स्पेस की बात कर लें तो भाई नैनागन की बात कर ले तो भाई कितना 9 से अगर आप करोगे तो भाई 9 से कितना हो जाएगा आपके, ऑब्वियस ही बात है, यहां चल गया था आपके कितने 8 हो गए थे, 8 हो गए थे 108, राइट। बिल्कुल, बस 2 मिनट 2 मिनट और लग जाएंगे, बस आपके खत्म है ये क्लास। उसके बाद आपकी जीके की क्लासेस हैं एज यूजुअल, जैसा आपकी जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई आप करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 126, यानी कि 1260 एंगल आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से निकालोगे n इंटू एन माइनस 3 करके अपॉन में 2 कर, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू है 9, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 3 और 9 3 जा 27, यानी 27 आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, राइट। ध्यान रखिए बात, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। अब देखो इसी पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको कल पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ साथ ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने भाई ये चार्ट जो है बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार ही उठा के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके बस क्वेश्चंस कल बताऊंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एंड देन हम कल प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस बाय टुमारो एट द सेम टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।